आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा है जो कई यात्राएं निकाल रहे हैं, सनातन एकता यात्रा। वो कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और आपका कहना है कि 10% की करो विदाई, हम 90% भाई भाई। जी बिल्कुल, यही हम लोग कहना चाह रहे हैं। जात पात की अभी जब हक और अधिकार की जब बात आती है तो फिर अगर आप लोगों ने छेड़ा ही है तो हम लोग भी हमारे जनसंख्या के अनुपात में हमारा आरक्षण और हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और प्रतिनिधित्व अगर नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग भी कह रहे हैं कि 10% की करो विदाई, अब 90% की बारी आई। और वो 90% की बारी आपको 18 जनवरी 2026 को इस भोपाल की धरती पर देखने को मिलेगा। इस देश की जनता देखेगी कि किस प्रकार से इस देश का जो 90% समुदाय है जो अपने हक अधिकारों से आज भी वंचित है, आज भी भेदभाव का शिकार हो रहा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक आईएएस बनने के बाद भी उसकी जाति नहीं जाती है, एक आईपीएस बनने के बाद भी उसकी जाति नहीं जाती है। अगर दलित राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उसको दलित राष्ट्रपति कहा जाता है। मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, मंदिर को धोया जाता है, यानी कि आप राष्ट्रपति का भी सम्मान नहीं करें। एक आदिवासी राष्ट्रपति बनता है, उसको आदिवासी राष्ट्रपति कहा जाता है। लेकिन कोई ब्राह्मण अगर राष्ट्रपति बनता तो क्या कहते हैं? देश का राष्ट्रपति। तो आप जब एक, और इसके साथ में एक बड़ा उदाहरण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बने गवई जी। पूरे भारत देश में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि जातिगत दुर्भावना के कारण जज पर जूता फेंका गया है। ये बहुत ही दुख का विषय है। अगर इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी जातिगत दुर्भावना का शिकार हो रहे हैं तो जातिगत व्यवस्था अगर है तो उसमें जातिगत आधार पर जो प्रतिनिधित्व मिला है वो मिलते रहना चाहिए।